friend, I am Gopi Kumar Srivastava from ISL Sudhamri. Today I am starting a new chapter of history, chapter number 6, Colonialism and the City. आज मैं आपको कॉलोनिज्म एंड सिटी का जो चैप्टर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ. ठीक है, मैं इस चैप्टर को आज स्टार्ट करूँगा और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है. व्हेन वन कंट्री रूल टू अदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड कॉलोनिज्म. जब एक देश दूसरे देश पे राज करता है तब हम उसे कॉलोनिज्म बोलते हैं. ठीक है, अब हमें इसे चैप्टर को समझने के लिए हमें इसके हर टॉपिक को समझना पड़ेगा. आप बुक का हेल्प ले सकते हैं. ये नोट्स बुक्स के अनुसार बुक्स को फॉलो करके ही बनाया गया है, पर बहुत ही डिटेल से बनाया गया है. आप बुक का रीडिंग भी ज़रूर करें और इस नोट्स को भी ज़रूर पढ़ें. इस नोट्स को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. इस नोट से आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं और इस नोट से आप चैप्टर को समझ सकते हैं. व्हाट हैपन टू द सिटीज अंडर कंट्रोल. यहाँ पहला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन भी कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं. व्हाट हैपन द सिटीज अंडर द कंट्रोल, मतलब कि सिटीज़ के साथ क्या हुआ था जो सिटीज़ कंट्रोल में थे कॉलोनिज्म के, मतलब ब्रिटिश के अंदर. यहाँ हमारा ब्रिटिश के बारे में बात किया जा रहा है. ब्रिटिश जो हमारे देश में राज किया था उसके बारे में बात किया जा रहा है. चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसे वन बाय वन हम लोग ध्यान देते हैं. द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल टाउन लाइक मदुराई. एक टेम्पल टाउन है. टेम्पल टाउन मतलब जहाँ पे मंदिर ज़्यादा होते हैं उसे हम टेम्पल टाउन कहते हैं. वो मदुराई है, साउथ इंडिया में है. ये वाज नॉट सिमिलर टू द मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका और पोर्ट लाइक सूरत. यहाँ ये कहा गया है कि हिस्ट्री ऑफ टेम्पल, एक मदुराई जो हमारा साउथ इंडिया सिटी है वो बिल्कुल मदुराई में क्या है, वो वहाँ पे मंदिर हुआ करता था. और ढाका में क्या करता था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, मतलब वहाँ इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा थी. और सूरत भी क्या है, पोर्ट है. पोर्ट मतलब जहाँ पे गुड्स को लाया या ले जाया जाता है समुद्र के रास्ते से, जहाज़ के रास्ते से, उसे आप पोर्ट कह सकते हैं. मतलब उस समय क्या था, जब कॉलोनिज्म था तो हर सिटी का एक महत्व था. हर सिटी एक चीज़ के लिए फेमस था. कोई टेम्पल के लिए, कोई क्लोथ के लिए, कोई पोर्ट के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए. तो इस चैप्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो ब्रिटिश है उस समय हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह का था, या बाहर का देश का भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस प्रकार का था, किस प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हुआ. ठीक है. इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, मतलब वेस्ट में जो भी है वर्ल्ड में जो देश, उसे वेस्टर्न वर्ल्ड कहा गया है. सिटी वेयर इमर्जिंग विद द ग्रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्ट की तरफ से जो भी वर्ल्ड में जो हमारा देश है या बहुत सारे जो कंट्रियाँ हैं वो सभी देश वेस्टर्न वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ ला रहे हैं. ग्रेट ग्रोथ, बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं. बहुत ही तेज़ी से कारखाना खुल रहा है. बहुत ही तेज़ी से सब कुछ विकास हो रहा है. लाइक द मैनचेस्टर एंड द लीड, ये दो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. एक मैनचेस्टर के बारे में और एक लीड के बारे में. अब हम लोग समझते हैं ये भी एक तरह का टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं. इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे. इसका मीनिंग भी मैंने लिखा है. ठीक है, अब देखते हैं. इन द 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में हमारा जो मैनचेस्टर और लीड जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ में आया, वो बहुत ही फेमस हुआ. आखिर ये मैनचेस्टर कहाँ है, आखिर ये लीड इंडस्ट्री क्या है, इसे भी हम लोग समझते हैं. मैनचेस्टर इज कॉमनली नोन एज इंग्लैंड सेकेंड सिटी. मैनचेस्टर को इंग्लैंड का सेकेंड सिटी माना जाता है, दूसरा सिटी. क्यों माना जाता है? वंस अ पावर हाउस ऑफ द इंडस्ट्री. इसे कहा जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ इंडस्ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री आपका इंग्लैंड का इस सिटी में है. इंग्लैंड में एक सिटी है मैनचेस्टर, उस सिटी में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर कहा जाता है. इट इज़ नाउ अ मेजर कल्चरल हब फेमस फॉर द मेनी फैंटास्टिक नाइट क्लब. और यहाँ पे ये भी कहा गया है यहाँ पे बहुत सारा जो हमारा कल्चरल हब बन चुका है और फैंटास्टिक नाइट क्लब बन चुका है. यहाँ पे एक्सपेंसिव लिब्रिक्स है और ग्लोरियस सपोर्टिंग हिस्ट्री है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है
कि हमारा जो फैंटास्टिक नाइट क्लब, बहुत सारा क्लब खुल चुका है, आपका लिब्रियन किस बन चुका है, ग्लोसरी यस सपोर्टिंग हिस्ट्री है यहाँ पे। मतलब ये बहुत ही फेमस जगह था इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे मैनचेस्टर कहते हैं। द वर्ड जस्ट become a common usage term that apply more broadly to the line, seed, cotton and fabric। ये जो वर्ड है आप इसे समझें कि हमारा जो मैनचेस्टर है वो किस वर्ड के लिए, किस चीज़ के लिए अप्लाई हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन ऑफ सीड, क्लोथ, फैब्रिक, सीट मतलब यहाँ पे स्टील का सीट मान सकते हैं आप, जो चदरा होता है सीट का, जिसे हम आयरन से ये हमारा स्टील जो बनता है वो सीट जो बनता है उसे आप कह सकते हैं। तो सीट बनना, कॉटन बनना, फैब्रिक बनना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ का आ जाना, ये इसके कारण जो हमारा इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर सिटी था वो बहुत ही पावरफुल हो गया था, एक इंडस्ट्री के नाम पे पूरा वर्ल्ड में जाने जाने लगा था। तो ये रहा वर्ल्ड का बात। अब और भी बातें करते हैं। अब लीड के बारे में समझते हैं कि लीड के बारे में क्या है। इट इज अ सिटी लोकेटेड इन द नॉर्थर्न कंट्री। ये सिटी जो है आपको नॉर्थर्न कंट्री में मिलेगा ऑफ यॉर्कशायर एंड द इट इज आल्सो लार्जेस्ट सिटी इन द वेस्ट वर्क साइन। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वेस्ट का वर्क साइन में ये सबसे बड़ा सिटी है, और इसका काम भी क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। In the 17th and 18th century, it became a major center for the production and the trading of wood. In the industrial revolution of major mill town, यहाँ कहा गया था कि ये जो आपका लीड है, पहला तो बात ये नॉर्थर्न कंट्री में आपको यॉर्कशायर पे मिलेगा, ठीक ना। और ये भी कहा गया है यहाँ पे कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो वुड का होता है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, एक आंदोलन आया था, एक क्रांति आया था, जिसमें वुड का जो या मिल का टाउन जो है वो बहुत ही फेमस हो गया है, ठीक है। तो हर जगह को हर प्रोडक्शन के नाम से, इंडस्ट्री के कारण से उसका नाम रखा गया है, और वो जो इंडस्ट्री है बहुत ही फेमस है। However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century। जिस प्रकार से हमारा वेस्टर्न जो यूरोप में इंडस्ट्री का बढ़ोतरी हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, उस प्रकार से हमारे इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था। इन द लेट 18th century, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ग्रो एज वेयर द प्रेसिडेंसी सिटीज। हमारा 18th सेंचुरी में हमारा 3 सिटी जो है, 3 टाउन जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो किया, जिसमें आपका बॉम्बे है, इसको आप सिटी नहीं कह सकते हैं, आपका ये एक तरह का स्टेट हो गया। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ग्रो एज वेयर प्रेसिडेंसी मतलब मेन जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हुआ करता है, जिसे ब्रिटिश ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखा था अपने यहाँ। तो बॉम्बे हो, मद्रास हो या कलकत्ता हो, इन तीनों को हम लोग उस समय प्रेसिडेंसी सिटीज कहते थे। मेनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉप इन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। बहुत सारा टाउन का जो मैन्युफैक्चरिंग था, उसका जो डिमांड था वो घट चुका था, क्योंकि उसका डिमांड घट चुका है। जब भी किसी चीज़ का डिमांड घटता है तो उन जगहों का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है वो भी घट जाता है। ऑल ट्रेडिंग सेंटर्स एंड द पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर। यहाँ ये कहा गया जो पहले से जो सिटी हुआ करते थे, जो सिटी इंडस्ट्री के लिए फेमस हुआ करते थे, वो नया सिटी आने की वजह से, नया तरह का इंडस्ट्री आने की वजह से सब पुराने को ख़त्म कर दिया और एक नया तरह का इंडस्ट्री को देश में ला दिया। When a local ruler were defeated by the British and the new center of the administration emerged, जब लोकल रूलर को, छोटे मोटे जो लोकल राजा हुआ करते थे, उसे ब्रिटिश ने हरा दिया और एक नया तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लाया। दिस प्रोसेस ऑब्टेन डिस्क्राइब्ड
एज द डी अर्बनाइजेशन, इसको आप डी अर्बनाइजेशन कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, और डी अर्बनाइजेशन मतलब हो गया शहरीकरण। मतलब एक शहर को ख़त्म करके दूसरे शहर को जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो आपका डी अर्बनाइजेशन कहला सकता है। क्योंकि जब नया सिटी आया था, ब्रिटिश जब लाया था तो नया टेक्नोलॉजी लाया था, नया तरह का इंडस्ट्री लाया था, तो हमारे देश में जो इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और नया नया इंडस्ट्री आ गया। इसी को हम लोग डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिए, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डी अर्बनाइजेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सिटी सर्च है मछलीपट्टनम एंड द सूरत श्रीरंगपट्टनम वेयर द डी अर्बनाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये सब जो नाम दिया हुआ है मछलीपट्टनम, सूरत, ये सभी जो शहर थे, जो सिटी थे, वो सभी डी अर्बनाइज हो गए, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए और न्यू इंडस्ट्री की ओर बढ़ गए हैं। तो डी अर्बनाइजेशन का ये एग्जाम्पल भी हो गया। बाय द अर्ली 20th century only 11% ऑफ इंडियन वेयर लिविंग इन दिस सिटीज। सिर्फ और सिर्फ ये जो सिटी है आपका यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे देखिए मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया या श्रीरंगपट्टनम हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन थे वो धीरे धीरे बहुत कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण को हटा दिया गया और जो भी नया नया इंडस्ट्री है कहीं और स्थापित कर दिया गया, कहीं और इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग कम होते गए, रोजगार कम होते गया, लोग गरीब होते गए और उसके बाद सिर्फ 11% लोग वहाँ रहते थे इंडिया के। सिमिलरली द हिस्टोरियन सिटी दिल्ली बिकम अ डस्टी सिटी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं और इस टॉपिक को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा गया है सिमिलरली द हिस्टोरियन सिटी दिल्ली बिकम अ डस्टी सिटी। हमारा जो हिस्ट्रिकल सिटी था, जो बहुत ही ऐतिहासिक जो शहर है जिसको हम दिल्ली कहते हैं, वो धीरे धीरे डस्टी सिटी हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण था, उसका कारण भी हम लोग समझते हैं। But first you must know how the Delhi used to be before the British rebuilt in 1911। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ब्रिटिश आने से पहले हमारा जो सिटी था दिल्ली, वो किस प्रकार का था। 1911 में ब्रिटिश ने इसे रीबिल्ड किया था, 1911 में, आप इसे याद रखें। हाउ मैनी दिल्ली वेयर न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली से पहले कितनी तरह का दिल्ली था। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा भारत में जो फेमस सिटी दिल्ली है, उससे पहले कितना तरह का दिल्ली और भी था, मतलब कि ये बताएगा दिल्ली के इतिहास को। तो दिल्ली हैज़ बीन अ कैपिटल ऑफ मोर देन 1000 ईयर। आपको यहाँ पे ये भी कहते हैं कि दिल्ली 1000 सालों से भारत का, इंडिया का कैपिटल बना हुआ है, ठीक है, एक मेन सेंटर बना हुआ है। एज मेनी एज 14 कैपिटल अदर वेयर founded in the small area of 60 square mile on the left bank of river जमुना। यहाँ पे कहा गया है कि लेफ्ट साइड ऑफ जो रिवर जमुना है वहाँ पे कम से कम 14 कैपिटल को बसाया गया था और ये 60 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था। मतलब देखा जाए तो बहुत सारा कैपिटल एक ही जगह में फैला हुआ था। आप इसे बुक्स के पिक्चर में देख सकते डायग्राम जो वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। अब बुक का इस्तेमाल करें, वहाँ पे देखिएगा, इस अगर टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे ये दिखाया गया किस प्रकार से एक रिवर जमुना के आसपास जो है कितनी सारे 14 सिटी को बनाया गया था और कैसे उसको रीबिल्ड किया गया था, कैसे उसमें किला लगा चारों तरफ से घेरा गया था। तो आपको ये बुक का जो पिक्चर्स है उसे देख कर आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। The remain of the all other capital may be seen on the visit to the modern city state of Delhi। यहाँ पे बोला गया है remain of all other capital may be seen, बहुत सारा जो कैपिटल है वो अभी भी दिखाया जाता है विजिट इन द मॉडर्न सिटी में। पुरानी सिटी आपको नई सिटी में दिखने मिलेगा, ठीक है। ऑफ दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द कैपिटल सिटी बिल्ड बिटवीन द 20th and 17th सेंचुरी। ये यहाँ पे कहा गया है जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटी था इंडिया में वो आपके 17 और 18 के बीच में ही अब रीबिल्ड किया गया था, मतलब बनाया गया था। आप इसे बिल्ड बोल सकते हैं, बनाना, ठीक ना। एम्परर शाहजहां मेड अ ब्यूटीफुल सिटी नोन एज शाहनाबाद। एक जो हमारा एम्परर था, मुगल जो था, मुगल के आप बादशाह मान सकते हैं इन्हें, ठीक है, ये मुगल के वंशज हो गए हैं
ये शाहजहां ने जो एक ब्यूटीफुल सिटी बनाया जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा, ऑन द बैंक ऑफ जमुना, जमुना के जो नदी के किनारे जो एक बहुत ही खूबसूरत सिटी को स्थापित किया गया, बनाया गया, इसका नाम शाहजहानाबाद भी रखा गया। द सिटी बिगिन इन द 1639 हैड अ फोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसे यहाँ पे कहा गया कि यहाँ फोर्ट कॉम्प्लेक्स था, इसे किले से घेरा गया था। लाल किला और द रेड फोर्ट, लाल किला बोलिए या फिर रेड फोर्ट बोलिए, हम लोग बहुत जानते हैं कि दिल्ली में रेड फोर्ट है, लाल किला है जो बहुत ही फेमस है। ऑफ द रेड सैंडस्टोन कंटेन द प्लेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये भी कहा गया है जो लाल किला है उसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, ठीक ना। और ये आपका कंटेन प्लेस कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा जगह है, किला है, जिसे लाल किला में कहते हैं। टू इट्स वेस्ट ले द वैली सिटी विद द 14 गेट, यहाँ पे वेस्ट में टू इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में जो यमुना का जो वेस्ट है उसमें आपका वेलेट सिटी बनाया गया जहाँ 14 गेट्स हैं। 14 गेट मतलब चारों तरफ किले, उसमें 14 आपका गेट्स बनाया गया जहाँ पे इसे रीबिल्ड किया गया ताकि कोई आए और जा ना सके। ये सभी बातें आपको बुक के पिक्चर से आपको मदद मिलेगा देखने के लिए और आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं। देयर वेर चांदनी चौक, फेज बाजार, जामा मस्जिद वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। आप जानते हैं दिल्ली में ये कुछ बहुत ही फेमस हमारा जो इमारत है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे आप चांदनी चौक के नाम से जान सकते हैं, जामा मस्जिद के नाम से। जब भी आप दिल्ली जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा जो अभी भी वहाँ पे उपलब्ध है, बिल्कुल है। मॉस्को को आप मस्जिद कह सकते हैं। दिल्ली वॉज ए सेंटर ऑफ सूफिज्म, दिल्ली को पहले सूफिज्म का एक सेंटर कहा जाता था। सूफिज्म जैसे हमारे ये कह सकते हैं ईसाई धर्म में आपका सूफिज्म होता है, या जैसे कि हर धर्म का एक होता है ना, मतलब कि रिलीजियन धर्म, तो ये आपका आप सूफिज्म को मान सकते हैं। इट हैज़ सेवरल दरगाह, खानगाह एंड ईदगाह। तो समझते हैं दिल्ली में तो एक सेंटर था सूफिज्म का, जैसे कि हमारे यहाँ पंडित होता है वहाँ पे सूफिज्म हुआ करता था। तो अब आखिर ये दरगाह क्या है, खानगाह क्या है, ईदगाह क्या है, इसे भी हम समझते हैं क्यों इसे ये कहते हैं। दरगाह के बारे में आते हैं। द टॉम ऑफ द सूफी सेंट, मकबरे, जो सूफी संत के मकबरे होते हैं उन्हें हम दरगाह कहते हैं। अब खानगाह के बारे में आते हैं। अ सूफी लॉज, लॉज मतलब जहाँ रहने की जगह होता है। ऑप्टेन यूज अ रेस्ट हाउस, अब इसे रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, फॉर ट्रेवलर एंड द प्लेस वेयर द पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, गेट द ब्लेसिंग ऑफ द संत एंड द हेयर सूफी म्यूजिक। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारा सूफी आते हैं, आराम करते हैं। रेस्ट आपको ये गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस के नाम पे जाना जा सकता है, जहाँ पे सूफी लोग ब्लेसिंग करते हैं सूफियों को, जो उसके जूनियर है, और सूफी म्यूजिक बजाया जाता है और उसे गाया जाता है, सुनाया जाता है, इसे खानगाह कहते हैं। ईदगाह, एन ओपन प्लेस ऑफ द मुस्लिम प्राइमरीली मीन फॉर द ईद प्रेयर। जब ईद में प्रेयर कुछ होता है तो इसे ओपनली प्रेयर प्लेस कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारा मुस्लिम जो है प्रेयर कर सकता है, इसे हम ईदगाह कहते हैं। ओपन स्क्वायर्स, विंडो लेन्स, क्वाइट कुल दे सैक्स एंड द वाटर चैनल वेयर द प्राइड ऑफ दिल्ली रेसिडेंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखिए घुमावदार गलियाँ थी, दिल्ली किस प्रकार का था वो बताया जा रहा है कि दिल्ली में गलियाँ किस प्रकार की थी। दिल्ली में गलियाँ जो है वो ओपन स्क्वायर, विंडिंग लेन था, मतलब घुमावदार था, चारों तरफ से घूमता था, गलियाँ घुमावदार थी, सीधे नहीं जाती थी। क्विट कुल दे सेक एंड द वाटर चैनल वेयर द प्राइड ऑफ द दिल्ली रेसिडेंट। वाटर का एक चैनल बनाया गया था कि नदियों से वाटर किस प्रकार से दिल्ली में पहुंचेगा, उसका एक चैनल बना दिया गया। दिल्ली को एक वेल बिंग बनाया गया था ब्रिटिश के आने से पहले। ये सारी बातें मैं ब्रिटिश से आने के पहले बता रहा हूँ कि पहले कैसा था, ठीक ना। शाहजहानाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ, 14 गेट के बारे में बात कर रहा हूँ, चांदनी चौक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने कहा कुल दे सैक का मतलब क्या होता है, स्ट्रीट विद द डेड एंड, मतलब ऐसा स्ट्रीट जिसका कोई इंड नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है, गलिया पे गलिया है, कभी गली ख़त्म नहीं होता है, उसे हम कुल दे सेक कहते हैं। मतलब स्ट्रीट विथ अ डेड एंड, मतलब इसमें कोई एंड नहीं है, सब पूरी गलियाँ खुली है और आप इसमें घूम सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे खो भी जाएंगे, मतलब इतनी गलियाँ हैं, ठीक ना। No wonder the poet Mir Taki Mir said, "The streets of the Delhi are not mere a street; they are like the Ali Baba." एक मिनट, एल्बम ऑफ द पेंटर। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो मीर ताकि मीर है, उन्होंने कहा जो दिल्ली की जो गलियाँ है वो एक एल्बम है पेंटर का, मतलब पेंटर चाहे तो एक एल्बम बना सकता है, इतनी गलियाँ है दिल्ली में, मतलब वो इतना ज़्यादा ड्राइंग कर सकता है, इतनी खूबसूरत गलियाँ हैं वहाँ पे कि वो उसे पेंटिंग के द्वारा एक एल्बम में दिखा सकता है। ये मीर ताकि मीर ने कहा है। देयर वेयर अ शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब वहाँ पे रिच एंड पुअर में जो डिफरेंट है वो शार्प है, वो दिखाई देता है। हवेली और मेंशन कह सकते हैं, वेयर द इंटर परसेड फैले होना विद द फार मोर नंबरस मड हाउसेस ऑफ द पुअर। कुछ जगह सिर्फ हवेली मिलेगा दिल्ली में आपको उस समय, और कुछ जगह सिर्फ आपको मड हाउसेस मिलेगा, मिट्टी का हाउसेस मिलेगा जो गरीबों के लिए है। मतलब उस समय दिल्ली दो भागों में बटा हुआ था, एक हवेलियों में और एक गरीबों का मड में झोपड़े में। ये कहा गया है, ये पूरा डिटेल बताया जा रहा है दिल्ली का उस समय का सिचुएशन। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द पोएट्री एंड द डांस वाज यूजुअली इंजॉय ओनली बाय द मेन। यहाँ पे जो कलरफुल जो ज़िंदगी था, जो खूबसूरत ज़िंदगी था दिल्ली का, वो मेन के द्वारा, लोगों आदमियों के द्वारा इंजॉय किया जाता था, औरतों के द्वारा वो इंजॉय नहीं किया जाता था उस समय। फर्दर मोर द सेलिब्रेशन एंड द प्रोसेसन जुलूस ऑप्टेन लीड टू अ सीरियस कंप्लीट। और जब भी वहाँ कोई जुलूस निकलता था, चाहे हिंदू का या मुस्लिम का, वहाँ पे तुरंत कंप्लीट होने लगता था, तुरंत झगड़ा होने लगता था। वो उस समय हिंदू मुस्लिम में बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्लिक्ट हुआ करता था। और कोई भी किसी का भी जुलूस निकाले, आज भी आप देख सकते हैं हमारे जो देश में है, बहुत सारा जब जुलूस निकलता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ टकराव जरूर होता है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ द न्यू दिल्ली। और हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमारा डी अर्बनाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ द मैनचेस्टर, वेयर इज़ द मैनचेस्टर, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, व्हाट इज़ द लीड, वेयर इज़ द लीड, ये सब क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। व्हाट आर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी कितना तरह था, ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार का हमारा जो दिल्ली किस प्रकार का था पहले, ब्रिटिश के आने से पहले, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और हमारा दिल्ली कितने सालों तक का कैपिटल रहा है, 1000 ईयर, ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है। इम्पीरियल शाहजहाँ के बारे में सवाल किया जा सकता है। तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे अच्छा से पढ़ें। और आपके शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ दरगाह आ सकता है, खानगाह आ सकता है, ईदगाह आ सकता है, ये सब भी क्वेश्चन बन सकता है। कुल देश शेख बन सकता है, ये आपका वर्ड मीनिंग में आ सकता है, इसे मैं डिफाइन करने दे सकता हूँ। तो देखा जाए तो ये आप जो भी आप यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, तो वो उससे रिलेटेड मैं कुछ भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। और आप इसी से नोट्स को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर इसके साथ मैं नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। सो मस्ट राइट all internal questions which I say to you, all of you. Thank you. Must write. Thank you.